नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। त्योहार एवं चुनाव से पहले शराब के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, कई शराब की भट्टियां को किया गया नष्ट। रेल पुलिस मुजफ्फरपुर की 3 विशेष टीम हुई रवाना। बरौनी, गोरखपुर एवं बलिया के लिए रवाना करेगी रेल यात्री को जागरूक। और दबंगों की दबंगई, घर में घुसकर महिला के साथ किया गया मारपीट। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराब कारोबारी शराब का कारोबार करने को लेकर नए नए हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस भी विशेष अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में अहले सुबह मनियारी थाना अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता और LTF प्रभारी अभिषेक कुमार के द्वारा मनियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें जमरुआ, मुरौल एवं मुरादपुर गांव स्थित मुर्गी फार्म के समीप छापेमारी कर हजारों लीटर अर्धनिर्मित देशी चुल्हई शराब बरामद कर विनष्ट किया गया। थानाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि समय समय पर लगातार छापेमारी अभियान आगे भी चलता रहेगा। आज मॉर्निंग में हम लोग निकले थे विशेष अभियान में दारू विनष्टीकरण हेतु। तो हम लोग पहले जमरुआ वार्ड नंबर 7 में गए थे, जहाँ पे करीब 1000 लीटर के करीब अर्धनिर्मित देसी शराब का विनष्टीकरण किया गया। उसके बाद हम लोग मुरौल भी गए। उसके बाद अभी हम लोग मुरादपुर मुर्गी फार्म के पास में हैं और मुर्गी फार्म के पीछे में ही लगभग 5000 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब का विनष्टीकरण किया जा रहा है। आगे भी ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और पर्व त्योहार को देखते हुए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल SP के नेतृत्व में रेल यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान से पहले रेल SP ने एक पुलिस ब्रीफिंग की और ट्रेनों पर विशेष निगरानी के एक टीम का गठन करते हुए टीम को रवाना किया। दरअसल दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा में दूसरे राज्यों से भारी संख्या में रेल यात्री त्योहार मनाने आते हैं। रेल यात्रियों की सुविधा में किसी तरह की परेशानी ना हो और सुरक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, जिसको लेकर रेल पुलिस अभियान चला रही है। सीमावर्ती इलाके में गठित टीम जाकर रेल यात्रियों को जागरूक करने का काम करेगी। यह टीम अलग पैम्पलेट, माइकिंग और अन्य माध्यम से जागरूक करेगी। यह टीम रेल क्षेत्र के बलिया, गोरखपुर तथा बरौनी रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल यात्रियों में जागरूकता अभियान चलाने का काम करेगी और नशाखुरानी गिरोह, असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखने का काम करेगी। रेल SP वीना कुमारी ने बताया कि पर्व त्योहार में सक्रिय होने वाले नशाखुरानी गिरोह और अन्य कई बदमाश पर नजर रखने और यात्री को सुरक्षित उनके गंतव्य तक ले जाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह विशेष टीम को अलग अलग माध्यम से लैस किया गया है, जिसमें कि साउंड सिस्टम, उपकरण, ड्यूटी रजिस्टर, ड्यूटी कार्ड, पर्चा, जागरूकता का बैनर इत्यादि उपलब्ध करा दी गई है। टीम को रवाना कर दिया गया है और सभी टीम अपने अपने गंतव्य पर जाकर रिपोर्ट करेगी। यह टीम 24 घंटे एक्टिव मोड में काम करेगी। आगामी जो पर्व त्यौहार हमारे आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ, और साथ ही हमारा जो अभी विधानसभा चुनाव भी है, तो इसको लेकर पूर्व से भी हमारे रेल मुजफ्फरपुर में ये परिपाटी रही है और हम लोग उसको फिर से नवीनीकरण ही कर रहे हैं कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनके जो सीमावर्ती थाने हमारे हैं, वहाँ पर हम अपनी टीम भेजते हैं और वहाँ से चूँकि भीड़ बहुत आती है, हमारी बिहार की ये परंपरा है और बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, तो उन भीड़ को हम लोग सुरक्षित यात्रा कैसे करा सकें, इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स
अपने राज्य के बाहर के जो सीमावर्ती थाना है वहीं से लेते हैं। तो हमारी टीम वहाँ जा रही है और वहाँ से ही वहाँ पर वो टीम सभी यात्रियों को जागरूक करेगी और वैसे सभी तत्वों पर वो नज़र रखेगी जो हमारे यहाँ किसी कारणवश कोई बड़ी घटना कर सकते हैं या जो कुछ आम असामाजिक तत्व हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी पहचान कर वो हमें सूचना संप्रेषित करेंगे और हम लोग उस पर अपने प्रॉम्प्टली हम लोग काम कर पाएंगे। कितनी टीमें और किन किन इलाकों के लिए रवाना की? हमारी 3 टीमें जा रही हैं, 5 सदस्यीय एक टीम है, जो एक टीम हमारी गोरखपुर जा रही है, एक टीम हमारी बलिया जा रही है और एक टीम हमारी बरौनी जा रही है। तो तीनों तरफ से हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहते हैं। किस तरीके से ये लोग अवेयर करेंगे जो पैसेंजर? उनके साथ जो हमारा सिस्टम है, एड्रेसो सिस्टम है, वो PA सिस्टम है, वो साथ में उनके हमने दिया है और साथ में उनके साथ पैम्पलेट्स हैं, हमने उनको पैम्पलेट्स दिए हैं जो यात्रियों को जागरूक करने के लिए है और उसके साथ ही वो बैनर वगैरह के साथ लगातार स्टेशन पर भीड़ के समय वो ज़रूर लोगों को जागरूक करते रहेंगे। लोगों को नशाखोरानी के अगेंस्ट में किसी भी तरह के किसी लालच में या किसी इसमें यात्री नहीं आए। यात्री अपनी सुरक्षा कैसे करें, सामान की सुरक्षा करें, खुद की सुरक्षा कैसे करें, इन चीज़ों पर वो जागरूक करेंगे। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला स्थित खजूरबन्नी मोहल्ले में रविवार की सुबह रिश्तेदार के पूर्व के विवाद में एक व्यवसायी के घर में दबंगों के द्वारा धावा बोल दिया गया। हालांकि उस वक्त व्यवसायी और उसके रिश्तेदार घर पर नहीं थे, जिस वजह से व्यवसायी की पत्नी को दबंगों का आक्रोश झेलना पड़ा। व्यवसायी की पत्नी किरण कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति अजय कुमार चौधरी मोती झील में दुकान चलाते हैं, सुबह घर का दैनिक सामान लाने बाजार गए थे। इसी बीच कॉल बिल बचा जैसे ही दरवाजा खोला, मोती झील के रहने वाले परिचित राजकुमार के साथ 4-5 अज्ञात लोग घर में घुस गए। तो मैंने कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है। आरोप लगाते हुए कहा कि घर के अंदर घुसते ही वे सभी लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, जाति सूचक गाली देने लगे। मेरे द्वारा मना करने पर राजकुमार ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। इसी दौरान मैं जमीन पर गिरी, चोट लग गई मुझे। बचाव में काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। पड़ोसी के आते देख सभी लोग मोटरसाइकिल से भाग निकले। वहीं व्यवसायी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार से आरोपी का विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में लंबित है। वही घटना से पूरा परिवार दहशत में है। घटना में लिखित शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाने में दर्ज कराई गई है। कॉल बेल बजाया, फिर हम गेट खोले, फिर आदमी सब घर में ज़बरदस्ती घुस गया। 3-4 आदमी बोला कि हस्बैंड को बुलाओ, बोले हस्बैंड नहीं है। फिर उसके बाद मारपीट करने लगा, गंदा गंदा गाड़ी भोंकने लगा और मेरा नाइटी फाड़ दिया, बोला कि तुमको रेप कर लेंगे। हम बोले कि अब मेरे घर में कोई नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती करने लगा। हम चिल्लाए उल्लाए तो बाहर के आदमी सब आए। कितने की संख्या में लोग थे? 3-4 आदमी से थे। 3-4 आदमी? हाँ। पहचानती हैं उसमें से? कौन थे? पहचान नहीं, मतलब आदमी को देखेंगे तब पहचानेंगे। वैसे तो राजकुमार कहीं जानते थे हम। अच्छा। इस घटना से कितना डरी हुई है? बहुत डरे हुए हैं। घर में हम अकेले थे तब डरे नहीं रहेंगे हम। हस्बैंड के बारे में बोले थे कि बुलाओ, हत्या कर देंगे, ये वो माने बहुत रंग का बात बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारा पीटी करने लगा, मेरा नाइटी फाड़ दिया। शिकायत की है थाना में? जी कर दिए हैं। कौन सा थाना में किया है? अरे काजी मोहम्मदपुर में किया है। अच्छा, किसी से विवाद भी था क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सर बिजनेस करते हैं। हम अपने घर में जैसे सब दिन करते हैं, साग सब्जी लाने के लिए मैंने मार्केटिंग करने के लिए निकला 7:30 बजे के करीब। और जब हम अपने घर पे लौट के आए हैं 1 घंटा के बाद, तो बहुत सारी भीड़ नज़र आया। तो उस समय में हमको नहीं समझ में आया। जब घर में आए तो हमारी वाइफ रो रही थी। हम बोले क्या हुआ? तो राजकुमार आया था 2-4 आदमी से और हमको गाली गलौज किया, बदतमीजी किया है और कपड़ा फाड़ दिया और बेलंग करके गिरा दिया हमको ज़मीन पे और जातिवाचक सूचक गाली दिया है। जी। उसके बाद जो है सो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए आदमी और जो है सो एक आवेदन लिखे काजी मोहम्मदपुर थाना में और हम लोग जाके काजी मोहम्मदपुर में थाना में केस दायर किया हूँ राजकुमार के प्रति।
ठीक है। उस 4 आदमी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर राजकुमार को मैं जान रहा हूँ इसलिए कि जो मेरा साला है, छोटा साला है अनिल कुमार, जिनका घर पंखा टोली में है, उनसे उनकी कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, ज़मीन से संबंधित मामला चल रहा है, जो कोर्ट में अभी मतलब मामला चल रहा है। उसका जो है सो जिक्र हम लोग बराबर इस चीज़ को कर रहे हैं कि मामला जब चल रहा है न्यायालय में, तो उस न्यायालय के शरण में हम लोग हैं, उसी के हिसाब से मैं अपना सब चीज़ करूँगा। मगर हमको पता नहीं था कि राजकुमार एटेंडम हमारे घर पे अटैक कर देंगे 4-5 आदमी के साथ और हमारी वाइफ को बेलंग करके मारपीट करेंगे। लेकिन विवाद तो आपके साले के साथ में है। हाँ, तो आपके साथ करने का क्या औचित्य? मेरे साथ करने का ये प्रयोजन था कि हमको खुद नहीं समझ में आता है कि राजकुमार क्या चाह रहा है अनिल जी से। अनिल का घर पंखा टोली में है, अनिल जी के घर पे जाके उनको बोलना चाहिए था, हमारे घर पे नहीं आना चाहिए था। हमारे घर पे आके हमारी वाइफ के साथ बदतमीजी किया, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह दिन दहाड़े हुआ तो कितना उसको लेकर आपके परिवार में क्या है? हमारे परिवार में पूरा दहशत फैला हुआ है। मेरे बच्चे लोग सभी लोग अभी तो अटेंडम यहाँ नहीं थे, घर में कोई नहीं थे, सभी लोग भयभीत हैं कि कब किसको हत्या करवा देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। मगर राजकुमार का आदमी इन दिनों हमारे मार्केट में जो दुकान है साहिबा के मैं ऑनर हूँ, साहिबा में चिन्हित करता रहता है। बाहर से राजकुमार जब भी रोड से गुजरता है तो 2-3 आदमी को चिन्हित करता है कि ये दुकान है, ये दुकान है। वहाँ पे रुक के साइड में देखता है। न जाने हम लोग पर कब हमला करेगा ये आदमी, हमको समझ में नहीं आता है। राजकुमार का क्या मंशा है हमको नहीं समझ में आता है, और हम लोग को अपने न्याय पर भरोसा है और न्याय के साथ में ही हम अपना समर्थन करते हैं। आगामी 26 सितंबर को मोतिहारी में आयोजित कांग्रेस की जनसभा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को स्थानीय तिलक मैदान स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रदेश महासचिव मोहम्मद कैसर खान ने की। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और मोतिहारी रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद कैसर खान ने कहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी पहली बार मोतिहारी आ रही है। यह मौका पूरे बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा और उत्साह का स्रोत बनेगा। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पार्टी की ताकत और एकजुटता का परिचय देंगे। कांग्रेस हमेशा किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज रही है, इसलिए इस जनसभा को एक नई दिशा देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी का बिहार दौरा निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करें और अधिकतम संख्या में रैली स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल एक सभा नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन का अवसर है, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी की मजबूती का रास्ता साफ होगा। कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव और वायनाड से सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी का इस बिहार में पहली आम जनसभा 26 तारीख को मोतिहारी में होना तय पाया है। इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर इस मुजफ्फरपुर कांग्रेस ऑफिस में उसी उद्देश्य इस मीटिंग को रखा गया है। किस तरह मतलब इसे आयोजित कितने भीड़ के साथ वहाँ पर उनको स्वागत के लिए पहुँचेगी, ये सब थोड़ा एक बड़ी अब ये है कि चंपारण की धरती एक खुद में एक बहुत अद्भुत और एक लिगेसी रखती है, और हमेशा से जब भी कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ है, राहुल गांधी भी पहले वहाँ आए हैं, एक बड़ी ताकत के साथ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है। तो इस बार भी जो प्रियंका गांधी आ रही हैं, पहली बार बिहार में एक जनसभा करने आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ जमा होंगे। और मुजफ्फरपुर से भी मैंने इसलिए कहा कि प्रचार और प्रसार अच्छे से होना चाहिए। जब भी लोगों को पता चलेगा, लोगों के कानों में, तो एक तो ये है कि भाई एक सिस्टम है कि भाई एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ से, ऐसे भी लोगों को जब पता चलेगा कि प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो लोग अपने भी साधन से वहाँ पर आने की पूरी कोशिश करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुजफ्फरपुर के कांग्रेस वालों से और यहाँ की जनता से भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मोतिहारी में जो 26 को जो प्रियंका गांधी की जनसभा हो रही है, उसमें इस ज़िले का भी एक बड़ा पार्टिसिपेशन होगा। और मैं हमारी महिला अध्यक्ष, उनसे भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस सभा में
महिलाओं की अच्छी भागीदारी वो। विद्युत स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भूषण झा ने रविवार को मुजफ्फरपुर के बरमपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में नियोजित शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर 300 शिक्षकों को मेमोंटो और बैग देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भूषण झा ने कहा कि ये सभी शिक्षक पहले समाज और सरकार की उपेक्षा और प्रताड़ना के शिकार थे। उन पर हमेशा ये सवाल उठाया जाता था कि वे योग्य नहीं है और उनके पास टैलेंट की कमी है। भूषण झा ने कहा कि सरकार ने भी नियोजित शिक्षकों को चुनौती दी थी। इसके लिए राज्य के सबसे बड़े परीक्षा संस्थान के माध्यम से कड़ी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में पास होकर इन शिक्षकों ने यह साबित कर दिया कि वे किसी से भी कम नहीं है और शिक्षा जगत के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली योगदान करता है। ये सारे नियोजित शिक्षक थे, पहले समाज और सरकार से प्रताड़ित हो रहे थे। इनको चैलेंज के रूप में सरकार ने लिया था, जो आप योग्य नहीं हैं, आप में क्षमता नहीं है। और सरकार के पास जो बिहार में सबसे बड़ा एजेंसी है परीक्षा लेने का, बिहार बीपीएससी, उसके माध्यम से इनका परीक्षा लिया गया और उस परीक्षा में इन्होंने पास करके सरकार और समाज को आईना दिखलाया कि मुझ में योग्यता भरी हुई है। उसी के खुशी के उपलक्ष्य में हमने इन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है और वही ये कार्यक्रम है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ये 250 लोगों का लगभग सम्मान किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम स्थित सीढ़ी घाट पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक शाम पितरों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समस्त अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। सभी आगंतुकों ने अपने पूर्वजों की तैलचित्र लाए और अपने पूर्वजों के तैलचित्र समक्ष 5-5 दिए जलाए एवं फूल माला सामूहिक रूप से अर्पित कर श्रद्धांजलि नदी की अविरल धारा के समक्ष दी। मुक्तिधाम प्रबंधक कार्यकारिणी समिति की ओर से सभी के लिए फूल एवं दिया व्यवस्था की गई थी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आचार्य विष्णु शर्मा की टीम ने प्रस्तुत किए, जिसमें भजन एवं संगीत गीत के माध्यम से सभी ने अपने पूर्वजों को याद किया। कार्यक्रम संयोजक रमेश केजरीव ने बताया कि यह कार्यक्रम अंकित अग्रवाल के स्मृति में अजीत और अलका अग्रवाल के सौजन्य से होता है। कार्यक्रम में प्राप्त प्रसार रविशंकर सिंह, चंद्रमोहन खन्ना चन्नी, संजीव सिंह अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्याम सुंदर भारतीय अध्यक्ष बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने और उनकी स्मृतियों में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। ये प्रोग्राम जो है एक शाम पितरों के नाम, ये हम लोग 4 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और इसके अंदर में सबको आह्वान है कि फ़ोटो लेके आएंगे, फूल माला और दिया यहाँ जलाया जाएगा और उनको सबको जो हमारे पूर्वज हो गए हैं उनके पितर, वो हमारे पितर हैं, तो उन लोगों को सबको यहाँ पर सामूहिक रूप से आराधना की जाएगी। सामूहिक रूप से हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। यहाँ पर एक पैर पितरों का पैर पादुका भी है, जिस पर कि लोग अपने तर्पण उसको कर रहे हैं और जितने भी लोग आकर के उसको तर्पण करेंगे। और ये बहुत ही बृहद कार्यक्रम धीरे धीरे होता चला जा रहा है। पहले लगभग 10 आदमी से शुरू हुआ था, आज इतनी आपने देखा इतनी बड़ी व्यवस्था अपना धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और सभी लोग जुटते चले जा रहे हैं। और ये यहाँ के लिए ही नहीं, यहाँ के लिए नहीं, पूरे बिहार में या पूरे भारतवर्ष में इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है, जो कि पितरों के साथ हम लोग बैठ करके एक शाम पितरों के साथ बैठ करके हम लोग यहाँ रहते हैं। आपको ये मालूम होगा कि हमारे पितर जो होते हैं, जो पूर्वज दिवंगत हो गए, उनका जगह कहाँ है? उनका जगह मुक्तिधाम है या गया है। तो मुक्तिधाम में अब उनके साथ में उनके अदृश्य रूप से वो हैं और हम लोग स्थूल रूप से यहाँ पर रह करके और उनको जो है क्या नाम है कि हम उनके साथ में 2 घंटा 3 घंटा हम लोग बिताते हैं। मत्स्या के दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। जो लोगों का ज्ञात रहता है, ज्ञात लोगों को तिथि पे कर लेते हैं। अपने सनातन संस्कृति में हम पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो यह इसी से किया जाता है, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारे अजीत अग्रवाल और अलका अग्रवाल के इस सौजन्य से होता है। और यह कार्यक्रम पिछले 4 सालों से, यह श्मशान घाट है और यहाँ सभी अपने आके पूर्वजों को यहाँ पर आकर ये देते हैं। तो यह कार्यक्रम इसलिए आदरणीय रमेश केजरीवाल जी के नेतृत्व में होता है, क्योंकि यह एक कार्यक्रम ताकि पितरों को तो हम यहाँ शमशान तक छोड़े ही नहीं, उनको तर्पण करें और उनको याद करें और सामूहिक
जिन लोगों को यह समाज में मैसेज आता है कि जो मतलब जो समाज के वैसे लोग हैं जो किसी तिथि पे नहीं कर पाते हैं, एक जगह उनकी व्यवस्था नहीं होती है, तो उनके लिए यह यहाँ व्यवस्था की गई है और पूरी मतलब भव्यता के साथ और दिव्य के साथ आज अपने पूर्वजों का हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। रविवार को इनर व्हील क्लब पुष्पांजलि द्वारा मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में एक भव्य दांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और मां दुर्गा की भक्ति में डूबकर नृत्य किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में अपनी प्रतिभा दिखाई और डांडिया रास के साथ जमकर मस्ती की। साथ ही कार्यक्रम में 2 प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें भाग लेकर क्लब के सदस्यों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पहली प्रतियोगिता की विजेता प्रीति अग्रवाल रही, जबकि दूसरी प्रतियोगिता की विजेता दिशा पाहुजा और ऋषा नथानी रही। इस विजेताओं को बधाई देते हुए क्लब के सदस्यों ने उनकी प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन प्रियंका और नमिता प्रियम ने किया। मौके पर क्लब के अध्यक्ष नमिता प्रियम, सचिव मेनका गुप्ता, पीपी आत्रेयी गुप्ता, पीपी इशिता, पीपी रोशनी राज, रतन पूजा, कोमल, चांदनी, अर्पणा, सोनी, श्रुति, आस्था सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। नवरात्रि के अवसर पर हमारे क्लब के द्वारा क्लब के मेंबर्स के लिए डांडिया का आयोजन किया गया है, जिसमें गेम्स हुए हैं और डांस परफॉर्मेंस हुआ है। एक गेम में अभी प्रीति अग्रवाल जीती हैं और अभी गेम हो रहे हैं, और डांस परफॉर्मेंस हुआ है जिसमें मेनका, सिमरन और आस्था, श्रुति, नमिता, ये लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है अभी, और अभी और भी होंगे। और सब ने एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। मुजफ्फरपुर में आगामी 28 अक्टूबर को अखाड़ा घाट रोड स्थित विश्व फिट एकेडमी में भव्य डांडिया नाइट 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के कई हिस्सों से आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा दिखाने आ रहे हैं। कार्यक्रम में लाइव म्यूजिक और डांस के साथ साथ डांडिया, झिझिया और गरबा भी होगा। इसके अलावा फायर शो और सरप्राइज गिफ्ट्स भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। फूड काउंटर्स पर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद देने का अवसर भी मिलेगा। वहीं टिकट शुरुआती कीमत मात्र 190 रुपये, कपल 351 रुपये, फैमिली 910 रुपये है, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस आयोजन का आनंद ले सकते हैं। साथ ही 100 लकी दर्शकों को फ्री गिफ्ट वाउचर मिलेगा, जिससे वे अपने पसंदीदा उत्पादों का आनंद ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस डांडिया नाइट का आनंद लेने के लिए पहुंचिए विश्व फिट एकेडमी में। तरह इस साल भी स्विम फिट डांडिया 2.0 28 तारीख को दिन रविवार को कार्यक्रम हो रही है। इसमें डीजे धीरज, डीजे रैना और ईशु मिश्रा एंकर और सैलिनी मिश्रा एंकर और प्लस एक ईशु पुद्दार, इसका पुद्दार सिंगर, ये सब बाहर से आ रही है। और एक गोवा से भी एक एंकर आ रही है, रैक्समोन प्रिया जी। और ये चीज़ क्या कुछ यहाँ पे और कुछ क्या होगा? यहाँ पर एक लाइव म्यूजिक, लाइव डांस, डांडिया, झिझिया और गरबा, फाइट शो और प्लस ऑडियंस के लिए गिफ्ट की व्यवस्था की गई। टिकट का प्राइस क्या है? टिकट की प्राइस 190 रुपया एस्टैग, 351 कपल और 910 फैमिली, जिसमें 6% अलाउ है। प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की ओर से रविवार को स्थानीय जिला स्कूल के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अवकाश प्राप्त शिक्षक ब्रह्मानंद ठाकुर ने कथाकार प्रेमचंद को याद करते हुए कहा कि नई पीढ़ी के बच्चे को प्रेमचंद साहित्य से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य उनमें सामाजिक समझ विकसित करना है, जिससे उनमें संबंधों, रिश्तों, सामाजिक सांस्कृतिक जिम्मेदारियों एवं उनकी जरूरतों को समझ विकसित हो सके, जो समझ इर्दगा के हामिद को थी।
उनसे मेले में ललचाई नजरों से सब कुछ देखा जरूर, लेकिन खरीदा क्या? तो अपने दादी के लिए चूल्हे पर रोटी सेकने वाला चिमटा, जिससे उसकी दादी का हाथ न झुलसे। यह घटना आज की पीढ़ी के बच्चों के बीच कई संदेश छोड़ता है। अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार ने समिति के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुप्रसिद्ध चित्रकार प्रोफेसर विमल विश्वास ने कार्यक्रम को बच्चों के लिए रचनात्मक एवं सार्थक प्रयास बताया। बच्चों की संस्था चिलकारी की ओर से बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। काव्य पाठ एवं गीत एंकल के सभी ग्रुपों के प्रथम आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्रभात तारा स्कूल एवं सर्वाधिक प्रतिभागिता का पुरस्कार नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रंस स्कूल को मिला। इस प्रतियोगिता में 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 230 सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आज का कार्यक्रम प्रेमचंद जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजित होने वाले, पिछले 26 वर्षों से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आज समापन सत्र 1200 छात्र छात्राओं के साथ बहुत ही सफल ढंग से संपन्न हुआ। जैसा कि ज्ञात है कि यह संस्था प्रेमचंद और उनके समान धर्मी रचनाकारों पर आधारित रचनाओं के बीच बच्चों का कार्यक्रम आयोजित करती है प्रत्येक वर्ष, और इसमें 3000, 3500, 4000 तक छात्र, इस बार तो 1200 बच्चे ही, कुछ इस तरह की परिस्थिति बन गई थी कि 1200 बच्चे ही इस बार परीक्षा में शामिल हो सके, लेकिन यह बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास इस संस्था का है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत एलएस कॉलेज मैदान से मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान तक 5 किलोमीटर नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का उद्देश्य देश भर के करोड़ों लोगों को नशे के चंगुल से बाहर निकालने और आपसी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। मैराथन में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंद्र मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन देश के करोड़ों युवाओं को नशे से मुक्त रखने और एकता को बनाए रखने के लिए है। मैराथन में शामिल विजेताओं को पार्टी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2025 से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से शुरू 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाला पखवाड़ा कार्यक्रम में आज लंगट सिंह कॉलेज से मैराथन कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हजारों युवा, हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित हम सब लोग शामिल हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरे देशवासियों को एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए किया गया। क्या मकसद है इसका आयोजन का? क्या मकसद है? देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे और देशवासियों में देश की सभ्यता और संस्कृति की जागृत हो, इसके लिए यह कार्यक्रम। कितनी दूरी की ये यात्रा थी और कैसे? 5 किलोमीटर की यह यात्रा लंगट सिंह कॉलेज, बाबू लंगट सिंह कॉलेज से शुरू हुआ है और यह क्लब मैदान तक यह खत्म है। रविवार की सुबह डॉक्टर ए के दास के नेतृत्व में शास्त्री नगर से शुरू हुई जनसुराज की पदयात्रा खादी भंडार चौक से होते हुए 52 बीघा तक पहुंची। इस दौरान डॉक्टर दास और उनके साथियों ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और जनसुराज का संदेश साझा किया। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जनसुराज की नीतियों और विचारों को पहुंचाना और बदलाव की आवश्यकता पर ध्यान दिलाना था। पदयात्रा के दौरान लोगों ने खुलकर अपनी राय व्यक्त की। स्थानीय निवासियों ने कहा, हम अब बदलाव चाहते हैं। डॉक्टर ए के दास और उनकी टीम ने हमें सुनने और हमारी समस्याओं को समझने का अवसर दिया।
हमें विश्वास है कि जनसुराज के साथ मुजफ्फरपुर में सच्चा विकास संभव है। वहीं एक युवा ने बताया, आज की पदयात्रा ने हमें दिखाया कि जनता की आवाज को पॉलिटिक्स में महत्व दिया जा सकता है। हम इस आंदोलन के साथ हैं। डॉक्टर ए.के. दास ने पदयात्रा के दौरान कहा, जनसुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि जनता की आवाज और उम्मीद है। आज की यह पदयात्रा यह साबित करती है कि मुजफ्फरपुर बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हम घर घर जाकर जनता के साथ जुड़ेंगे। गणेशोत्सव पूजा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के कन्हौली खादी भंडार रोड नई तालीम मध्य विद्यालय के निकट पितृपक्ष के उपलक्ष्य में समिति के महिलाओं सदस्यों के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यकारी अध्यक्ष राकेश रंजन ने बताया कि यह कार्यक्रम समिति के महिला विंग के द्वारा यह विशाल भंडार आयोजित किया गया था, जिसमें समय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। मौके पर महिला अध्यक्ष गीता देवी, सचिव अनीता पांडे, कार्यकर्ता समाज सेविका सुप्रिया कुमारी, गुंजिता रानी, रेणु राणा, उप मेयर मोनालिसा, रेखा देवी, काजल कुमारी उपस्थित रही। खादी भंडार रोड नई तालीम मध्य विद्यालय के निकट मुजफ्फरपुर आज महिलाओं के द्वारा पितृपक्ष के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं का पूर्ण सहयोग हुआ और सभी मोहल्ला वासियों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और भंडारा में बहुत सारे सैकड़ों लोग ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।